अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं अनम मंजूर, क्लिनिकल डाइटिशियन एंड आई एम करेंटली वर्किंग एट रेनबो ओबेसिटी सेंटर शादमान एंड आई एम अ कंसल्टेंट डाइटिशियन एट एवरकेयर हॉस्पिटल। जी, आज हम बात करेंगे ग्रीन टी पे और वेट लॉस पे। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली चीज़। आमतौर पे जब भी वेट लॉस की बात करते हैं तो सिंपल हम उसको सबसे पहले स्टार्ट जो है हमारे ग्रीन टी से होता है कि जी आज तो मैंने अब से मैंने सोच लिया वज़न कम करना है और मैंने ग्रीन टी पीना शुरू कर दिया। जो वेट लॉस के लिए जो फर्स्ट स्टेप होता है, जो हम कॉमन सब घरों में लेते हैं, वो ये होता है कि मैंने ग्रीन टी का इस्तेमाल कर लिया। तो आज मैं बात करूंगी कुछ बेनिफिट्स, कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी आपको बताऊंगी कि किस तरह से ग्रीन टी जो है वेट लॉस के लिए इफ़ेक्ट होती है, कितना हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और किस हद तक हम इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं उसका तो वो नुकसान देती है। लेकिन जी, अगर हम इसके फ़ायदे की बात करते हैं तो ग्रीन टी जो है वो बहुत अच्छा सोर्स है एंटीऑक्सीडेंट्स की। इसका जो बेसिकली इसमें फ्लेवोनॉइड्स होते हैं और इसमें कैफीन होती है, जब वो कंबाइन होती है हमारी बॉडी में तो एक तो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, दूसरा एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से जितने भी फ्री रेडिकल्स हैं, जितने अनवांटेड फालतू मादे हैं, वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट करती है। जब एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं वो सब, तो एंटीऑक्सीडेंट का रोल यही है कि जब वो सारे इन अनवांटेड पार्टिकल्स को एक्सक्रीट आउट करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। तो आजकल वैसे ही कोविड का जो सिचुएशन सारी चल रही है उसमें हमने वैसे ही इम्यूनिटी को बूस्ट रखना है, तो उसके लिए हम ग्रीन टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा ये है कि जो ग्रीन टी है वेट लॉस किस तरह से करती है। देखिए, एक तो एंटीऑक्सीडेंट है ना, उसने आपको आपकी बॉडी को क्लियर किया। दूसरा ये है कि आपका बॉडी को, ये मैंने बताया इसमें कैफीन और फ्लेवोनॉइड्स हैं, तो फ्लेवोनॉइड्स जो हैं ये आपकी बॉडी में फ़ैट को ब्रेक डाउन करेगी, जो स्टोर्ड फ़ैट है उसको की ब्रेक डाउन करती है और उससे एनर्जी प्रोवाइड करती है और आपका वेट लॉस भी करती है। ग्रीन टी वेट लॉस के लिए अच्छी होती है ज़रूर, लेकिन हम किसी भी चीज़ का इस्तेमाल ज़रूरत से ज़्यादा करेंगे तो वो हमें नुकसान देगी। तो 1 से 2 कप दिन में इस्तेमाल किया जा सकता है और इसका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से हम इसको इस्तेमाल करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो ग्रीन टी है उसमें विटामिन सी भी होता है, जो आपके अगेंस्ट स्किन के लिए भी अच्छा है, आपकी इम्यूनिटी के लिए भी अच्छा है। इसको वेट लॉस के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ग्रीन टी की बहुत सारी आगे फॉर्म्स हैं, बहुत सारे फ्लेवर्स हैं इसमें, और इसके अंदर हम एडिशनल बहुत सारी चीज़ें डालते हैं। तो आपने सिंपल तो इसको तरीका ये बनाने का ये है कि आपने तो इसको जो 1 कप वार्म वाटर लें और उसके अंदर 1 टी बैग डालें और उसको सिंपल कंज्यूम कर सकते हैं। अगर इसमें कुछ डालना है आपने तो आप इसमें लेमन ऐड कर सकते हैं या आप इसके अंदर थोड़ा सा हनी डाल सकते हैं। कोई वाइट शुगर, कोई गुड़ शक्कर, कोई किसी किस्म की और न्यूट्रास्यूटिक्स जैसा कि ग्रीन टी के साथ दालचीनी मिला ली, उसके अंदर और बहुत सारी चीज़ें डाल के एक और इंटेंसिव सा जो है वो कहवा बना लिया जाता है, तो आपने ग्रीन टी के साथ ये सलूक नहीं करना। दूसरा ये है कि देखें, इसका इस्तेमाल ज़्यादा करने से, अगर इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल खाने के, इसका जो बेहतरीन टाइम होता है ना ग्रीन टी यूज़ करने का, वो होता है आपका जो इन बिटवीन मील्स वाला टाइम है, जो स्नैक्स वाला टाइम है। जैसे कि हमने सुबह नाश्ता किया और दोपहर का खाना है, उसके बीच में जो 11 से 12 बजे का टाइम है, स्नैक्स का जो टाइम है, उसमें आप 1 कप ग्रीन टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। या हमारे पास जो इवनिंग में टाइम है 5 से 6 बजे का, उसमें आप ग्रीन टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें कैफीन भी प्रेजेंट होती है, जो आपको थोड़ा सा आपकी बॉडी को जो है वो अपलिफ्ट करती है, यानी कि एक्टिव रखती है आपकी बॉडी को। तो ये आप अगर वर्कआउट करते हैं, अगर आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो एक्सरसाइज करने से पहले प्री वर्कआउट में अगर आप 1 कप ग्रीन टी ले लेते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उससे जो आपको क्रैम्प्स और जो लेथार्जिक फीलिंग होती है आप ड्यूरिंग एक्सरसाइज, वो नहीं होगी। अब वो लोग जो हर मील के फ़ौरन बाद ग्रीन टी का इस्तेमाल करते हैं, याद रखें हर मील के फ़ौरन बाद ग्रीन टी पीने से आपको ब्लोटिंग ज़्यादा हो सकती है, वो समटाइम्स एसिडिटी भी कॉज कर सकती है। तो हर खाने के फ़ौरन बाद ग्रीन टी नहीं पीनी, कम से कम 1 से 1.5 घंटे का वक्फा दे के ग्रीन टी पिएँ। सेकेंड ये कि जो एम्प्टी स्टमक लोग ग्रीन टी पीते हैं उससे एसिडिटी हो सकती है और उससे जो है वो आपका स्टमक प्रॉब्लम कर सकता है। ये मेटाबॉलिज्म को स्लो डाउन कर देगी अगर आप एम्प्टी स्टमक पीते हैं। अगर आप इसको इन बिटवीन मील्स लेते हैं तो आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करेगी। मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा तो जो आपका खाना था वो अच्छे से डाइजेस्ट होगा, वो स्टोर नहीं होगा, वेट गेन नहीं होगा। इसीलिए याद रखें, एक तो आपने इसको एम्प्टी स्टमक नहीं लेना और दूसरा आपने इसको खाने के फ़ौरन बाद नहीं लेना। अब बात आ जाती है कि देखें, अब अगर आपने लोग इसको इस्तेमाल इस तरह से करते हैं कि हम तो सब कुछ खा लेंगे, हमने कोई 1000-2000 कैलोरीज़ का खाना खाया,
का एक मील कंज्यूम किया और उसके बाद हम ग्रीन टी पी लेंगे और हम ये सोचते हैं कि वो एक कप ग्रीन टी हमारे 2000 कैलोरीज़ के मील को कंपनसेट करेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपकी इनटेक इतनी ज़्यादा है, वो भी कैलोरीज़ की इनटेक बहुत ज़्यादा है, और उसके बाद आप ये सोचते हैं कि एक कप ग्रीन टी पी के वो सारा डाइजेस्ट हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। एक कप ग्रीन टी था 2000 कैलोरीज़ को एकदम से वो मेटाबोलाइज नहीं करेगा। तो बहरहाल ग्रीन टी वेट लॉस के लिए है, लेकिन कैलोरीज़ की जो अमाउंट है वो फिर भी हमने कंसिडर करनी है। किस टाइप का मील हम खा रहे हैं वो फिर भी कैलोरी वैल्यू हमने फिर भी उसको माइंड में रखना है। जो लोग इसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, 5 से 6 कप या 7 कप दिन में पी रहे होते हैं, याद रखें उनको डिहाइड्रेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और कुछ मैंने अपने ही पेशेंट्स में ये कंप्लेंट्स भी देखी हैं कि अगर हम लोग बहुत ज़्यादा ग्रीन टी का यूज़ कर रहे होते हैं तो कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। बजाय इसके कि आप लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें, कॉन्स्टिपेशन और डिहाइड्रेशन की तरफ जाएं, आप इसको फ़ायदे की बजाय नुकसान खुद ही दे रहे हैं बॉडी को। जब कॉन्स्टिपेशन होगी ना, याद रखें कभी भी वेट लॉस नहीं होगा, वेट स्टक होगा। तो बजाय इसके कि हम उससे फ़ायदा लें, हमने उल्टा नुकसान लिया। हमने इतनी ज़्यादा इस्तेमाल की कि हमें कॉन्स्टिपेशन है और हमारा वेट अगेन उससे रिड्यूस नहीं हो रहा। तो ज़्यादा इस्तेमाल कॉन्स्टिपेशन कर सकता है, डिहाइड्रेशन सवेयर डिहाइड्रेशन करता है, फिर आपकी स्किन भी ड्राई होगी, उससे आपके पैचेस भी आएंगे, और आपका फेस भी है, उस फेस पे ड्राइनेस ज़्यादा होती है तो फेस पे पैचेस भी बनना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए इसका मॉडरेशन में रहते हुए इस्तेमाल करें। 1 से 2 कप दिन में इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्स्ट्रा में इसके साथ लेमन आप ऐड कर सकते हैं, जो विटामिन सी भी है और आपकी स्किन के लिए हाइड्रेशन लेवल के लिए भी अच्छा है, और आपकी इम्यूनिटी के लिए अगैन दोनों चीज़ें अच्छा कॉम्बिनेशन आपको देंगी। और इसके साथ कोशिश करें कि अगर आपने इन बिटवीन स्नैक्स टाइम में इन बिटवीन मील इसको ले रहे हैं, तो इसके साथ ऑप्शन ये है कि आपको अगर भूख महसूस होती है तो हैंडफुल ऑफ नट्स का ले लें। नट्स और ग्रीन टी का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहता है। ये सब यूजेस थे। अब होपफुली आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से ग्रीन टी का इस्तेमाल करना और किस तरह से नहीं करना, और किन औकात में हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। थैंक यू।